नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड 3 नए अपडेट्स के बारे में, जिसमें एक है इलेक्शन से रिलेटेड, दूसरा है AGM से रिलेटेड और तीसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस के बारे में। दिसंबर 2019 की अगर बात करते हैं तो अराउंड 47,000 से भी ज़्यादा ऐसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ थे जिनके इलेक्शंस ड्यू थे, जिनके इलेक्शंस होने बाकी थे। लेकिन तब से सिलसिला चला आ रहा है कि ये इलेक्शंस के डेट पोस्टपोन होते होते आज रिसेंट एक अमेंडमेंट आया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अलग अलग GR आए, कैसे कैसे नोटिफिकेशंस आए और उसके वजह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस पोस्टपोन होकर आगे पोस्टपोन हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले महाराष्ट्र ने 7 सितंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन इशू किया और इस नोटिफिकेशन के बेस पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो इलेक्शंस थे वो 31 दिसंबर 2019 तक पोस्टपोन्ड हो गए। उसके बाद में सिलसिला जारी रहा और 14 जनवरी 2020 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से एक GR इशू किया, एक रिजोल्यूशन पास किया। एक GR महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आया 14 जनवरी 2020 को और इस GR के हिसाब से जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस थे वो इलेक्शंस 29 फरवरी 2020 तक पोस्टपोन कर दिए गए। इसके बाद में 18 मार्च 2020 को फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का GR आया, जिसके बेस पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस 17 जून 2020 तक पोस्टपोन हो गए। उसके बाद मार्च 2020 से तो आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 की जो सिचुएशन प्रेजेंट में चालू है, महाराष्ट्र स्टेट हो या ऑल ओवर इंडिया, आप ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं सिचुएशंस क्या है। तो मार्च 2020 के बाद में जो कोविड-19 की वजह से महाराष्ट्र स्टेट में जो सिचुएशंस थे उसमें इलेक्शंस लेना पॉसिबल ही नहीं था। तो उसके वजह से अगेन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस हैं वो फिर से आगे पोस्टपोन कर दिए गए। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली ये स्टेप लिया। उन्होंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस को फिर से पोस्टपोन किया। 17 जून 2020 को GR आया, जिसके अनुसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस 16 सितंबर 2020 तक पोस्टपोन कर दिए गए। और अब रिसेंट में 10 जुलाई को जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, ऑर्डिनेंस आया है रिसेंटली 10 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के अकॉर्डिंग सितंबर से मार्च के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस में 2 बातें खास हैं। पहली है
कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी है जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है, वो मैनेजिंग कमेटी जब तक दूसरा नया मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट होके आ नहीं जाता है तब तक वो एज अ मैनेजिंग कमेटी कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये पीरियड में वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस लीगल होंगे। सेकंड जो उसमें मेन पॉइंट है, एक्चुअली जो सेकंड उसका पॉइंट था वो ऐसा था कि अगर गवर्नमेंट ने पहले से ऐसा कोई ऑर्डर या रिजोल्यूशन पास किया हुआ है जिसके बेस पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया है, तो उसके वो पीरियड खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस आप कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि पहले ही जो मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस थे वो सितंबर तक पोस्टपोन्ड हो चुके थे, तो उससे आगे 6 मंथ्स का पीरियड, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप टू मार्च आप इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली अब ये पीरियड कैसे हो गया कि ऑलरेडी जो मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस थे वो सितंबर तक पोस्टपोन हो चुके थे। अब ये ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के बेस पे आप इलेक्शंस उस सितंबर के बाद में, लेकिन सितंबर के बाद विदिन 6 मंथ्स इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आप बिटवीन सितंबर टू मार्च 2021 में इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये इलेक्शंस पोस्टपोन होने का रीज़न क्या है। तो इसमें एक्चुअली ऐसे सोसाइटी, ये जितने भी जीआर और ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए है जिसके जो मेंबर्स हैं वो 250 और उससे कम है। एक्चुअली ये इलेक्शंस पोस्टपोन होने का मेन रीज़न है कि जो इलेक्शंस के रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो फाइनलाइज नहीं हुए हैं, वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो हम अपेक्षा करते हैं कि मोस्टली बिफोर मतलब अप टू सितंबर जो है ये शायद फाइनलाइज हो जाने चाहिए। और दूसरी चीज़ कोविड-19, ये 2 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए। दोस्तों ये फर्स्ट अपडेट था। और सेकंड अपडेट है कि रिसेंटली एक अमेंडमेंट और आया है। ये जो रिसेंट अमेंडमेंट है इसके हिसाब से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के एजीएम, जो कि पहले 30 सितंबर से पहले लेना ज़रूरी था, कंपलसरी था, उसमें अब अमेंडमेंट हुए हैं। सेक्शन 75 में उसको अमेंड किया गया है। अब सेक्शन 75 में अमेंडमेंट के बाद में जो एजीएम है वो अप टू 31 मार्च 2021 तक उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। मतलब अब आप एजीएम सितंबर 30 तक जो पहले टाइम फ्रेम था, अब उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। जो थर्ड अपडेट है वो है सेक्शन 81 में अमेंडमेंट्स हुए हैं, और जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है
उसका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट करना कंपलसरी था पहले। अब उसको एक्सटेंशन दिया गया है क्योंकि अभी ये कोविड-19 के सिचुएशन में ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, क्योंकि स्टाफ भी ऑफिसेस में कम है, तो इसको एक्सटेंशन दिया गया है। अब ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो 31 जुलाई तक कंप्लीट करना कंपलसरी था, अब आप 31 दिसंबर 2020 तक वो कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 नए चेंजेस थे जो मैं आप तक लेके आया। दोस्तों, आप लोग जो मुझे कोऑपरेशन दे रहे हैं, आप लोग जो मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। कभी कभी वीडियो को बनाने के टाइम अगर कोई बात रह जाए तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन वो है। मैं आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशंस मैंने अभी ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को दी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। और आप एक बार फिर आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटीज़ के ग्रुप में आप मेरे इस चैनल को प्रमोट कीजिए और उनको ये वीडियोस दिखाइए। इससे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी और मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिस्प्यूट्स कम होंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।